प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग 26वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक मास की कथा चल रही है। प्रिय मित्रों, बड़ी ही सुंदर कथा इस समय है और कथा के लिए पूरी सुनना चाहिए। कथा पूरी सुनने से ही लाभ मिलता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। यह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी, वैश्यागमन, मद्यपान किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वह एक दिन महेशवतीपुरी में गया। महेश नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महेशवती पड़ा। इसके पास पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन तक निवास करते थे। यह देख करके दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देख करके दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां पर ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वो देवताओं की सेवा, पूजा, जप, तप, होम इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा जो किया जाता था वो देखता था। और कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने में, गाने में, भगवान को रिझाने में, कार्तिक मास की कथा, पुराणों की कथा, भजन कीर्तन इत्यादि वह उसके कानों में पड़ता रहता था। कोई विष्णु मुद्रा में स्थित होकर के भगवत भजन में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने हुए है, कोई तुलसी माला बना रहा है भगवान के लिए। जिधर भी देखता उधर यही कौतुक सब देखता, भगवान का ही संकीर्तन उसके कानों में पड़ता। यूं ही विष्णु का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य से वह अनेकानेक पापों से मुक्त हो गया। और इस प्रकार कार्तिक व्रत के उद्यापन विरुद्ध जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा दान और उनको भोजनादि करवाना भी उसने देखा। महादेव की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपोत्सव देखा। दीपदान करना। त्रिपुर नामक दुर्धर्ष दैत्य के 3 पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में शंकर में अंतर समझते हैं उनकी संपूर्ण पुण्य क्रिया नष्ट हो जाती है। वो धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख करके वहां के दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे लेने लगे और उसके मुख में जल डाल दिया। प्राणांत हो गया। तब यमदूत उसे बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बालकाल से लेकर के आज तक कोई भी सुकर्म नहीं किया, ये बड़ा ही पापी है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता है और इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष तक भी कहूँगा तब भी असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप की मूर्ति ही है। इसको 1 कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि यह सुनकर के यमराज ने अति क्रोधित होकर के वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुदगरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभीपाक नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण ने कहा। यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुदगर से सिर फोड़ते हुए ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में उसे गिराया। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया त्यों ही भभकती हुई आग शांत हो गई। जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि शीतल हो गई और बुआ मर गई। इस विचित्र घटना को देख करके प्रेत पतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्यमय वृत्तांत को सुन करके यह क्या है कहकर चकित हो गए। धनेश्वर को बुला करके विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी वहां पर आ पहुँचे। यमराज ने उनको सत्कार करके पूजन किया
और उस धनेश्वर ब्राह्मण को देख करके नारद जी ने कहा, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाले कुछ सुकर्म इससे हो गए हैं। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन और उनसे वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का छठा भाग प्राप्त हो जाता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अगणित मनुष्यों के साथ में इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीने तक व्यतीत किया है। उससे उन सब लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों को कोई भी पाप नहीं लगता है। इस कारण से यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े कुकर्मों को भी भक्तजन भगवान के तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसके मुख में डाला है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी हो गया है। और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया हो जाती है, इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तथापि पुण्यात्माओं के संग स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया, इसी से यह पुण्यात्मा है। और इसे यक्ष योनि देकर के इस पर पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्ण ने कहा। जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब नारद जी के कहने पर उसे पुण्यात्मा समझते हुए यमराज संपूर्ण नरकों को दिखाते हुए दूतों को निर्देश दिया कि यह पुण्यात्मा केवल नरक का दर्शन कराओ और वापस इसको ले आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।